तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दूधी माटी का लेप लगा लिए यहाँ पे, और फिर इसके बाद चौका को लेना है। उसके बाद आप करवा चौथ पूजा कर रहे हैं तो उसका पूरा सामग्री के साथ में पूजा कैसे किया जाता है मैं पूरा दिखाऊंगी। उसके ये फिर पूरा सालू कपड़ा ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे ये बैठ गया। वेलकम टू माय ब्लॉग सुषमा का सुहाना सफर। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आज करवा का पूजा है, करवा माता का पूजा है, करवा चौथ है, आप लोग जानते हैं। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली हूँ। और अब ये करवा माँ का फोटो मैं इसमें यहाँ पे मैं रख रही हूँ। ये पूरब दिशा में है तो ये मैं पूरब दिशा में यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और बगल में ये शिव भगवान, पार्वती माँ और गणेश जी का मैंने माटी से प्रतिमा बनाया है। आप लोग अगर नहीं बना पाएंगे तो आप लोग मार्केट से प्रतिमा को खरीद सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखना बहुत जरूरी है। अब करवा माँ पे चुनरी हम लोग चढ़ा देंगे, अब एक करवे में हम लोग इसको अनाज को भरेंगे 5 बार। ये लावा है 3 4 5, ये 5 बार हो गया। अब इसमें कुछ मिठाई भी रख लीजिए, जैसे कि ये बतासा 1 पीस डाल दीजिए। ये मैंने पेड़ा लिया है, ये पेड़ा को भी डाल दीजिए। और लड्डू तो थोड़ा सा नहीं आएगा ये पूरा भर के, तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा लड्डू को तोड़कर और ऐसे थोड़ा सा गोल बनाकर और आप इसमें ऐड कर दीजिए। हो गया एक करवा आप यहाँ पे रख दीजिए। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये मीठा को आप बताशा को वहाँ पे रख दीजिए। और आप चावल भर सकते हैं तो थोड़ा सा चावल आप रख दीजिए। और जहाँ करवा रखिएगा वहाँ पे थोड़ा सा अक्षत पहले रख लीजिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ सब अक्षत, यहाँ पे भी एक अक्षत रखिए, इनको बैठा दीजिए। अब यहाँ पे करवा के माँ का फोटो जहाँ प्रतिमा रखिएगा वहाँ अक्षत रख लीजिएगा। करवा जहाँ रखिएगा वहाँ भी अक्षत रख लीजिएगा। और जहाँ पे शंकर भगवान, पार्वती माँ का रखिएगा प्रतिमा वहाँ भी अक्षत रख लीजिएगा। अब हम लोग कलश स्थापना करेंगे, तो कलश यहाँ पे हम लोग रखेंगे। कलश यहाँ बनाइए। कलश बनाने का विधि: कलश में 2 हल्दी डालिए, इलायची डालिए और लौंग डालिए, सुपारी डालिए, पैसा डालिए, फिर बतासा डालिए, कुछ मीठा चीज़, फिर रोड़ी लगाइए, सिंदूर लगाइए। उसके बाद उसमें आम का पल्लू हो तो आम का पत्ता है या फिर अशोक का पत्ता भी आप लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा चंदन भी लगा दीजिए अगर है तो। बस जो चंद्रमा को हम लोग अर्घ देंगे ये उसी से देंगे, तो इसको भी मैं जल भर के और यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और इसके ऊपर मैं कुछ चावल या मिठाई मैं इस पे रख देती हूँ। पहले इससे और इससे हम लोग 7 बार बदल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अक्षत देंगे। ये इनका स्थान है। अब इनको बदल लेंगे 7 बार। अब हम लोग करवे को 7 बार बदल लेंगे। इधर से उधर 7 बार बदलना है, फेरना है करवा को। तो देखिए फेर लिए हैं। अब हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो प्रसाद में हम लोग जो लिए हैं वो सब चढ़ा देंगे। अब करवा माँ के पास ऐसे चढ़ाकर
शंकर भगवान के पास चढ़ाकर, और आप यहाँ इसके बाद हम लोग सब ये फूल जितना पुष्प है, ये पुष्प हम लोग बारीक बारीक करके, जैसे जो फूल चढ़ते हैं ये फूल हम लोग शंकर भगवान के पास चढ़ाएंगे। तो हमने चढ़ा दिया यहाँ शंकर भगवान के पास। ये सारा फूल शंकर भगवान के पास हम लोग चढ़ाएंगे। और ये लाल फूल हम पार्वती माँ के पास चढ़ाएंगे। ये गेंदा का फूल हम गणेश जी पे चढ़ाएंगे। करवा माँ के पास भी हम ये लाल फूल चढ़ाएंगे। यहाँ ठिकाकर आप नीचे पे आप रख दीजिए। और एक एक फूल यहाँ पे भी आप डाल दीजिए। और प्रसाद में भी ये तुलसी का पत्ता है, तो यहाँ तुलसी का पत्ता भी डाल दीजिए प्रसाद में। और यहाँ पे 5 रुपया पैसा भी रख दीजिए चावल के ऊपर। और यहाँ मिठाई के ऊपर आपका मन, आप 100 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। इसके बाद अब ये करवा माँ को चढ़ाया जाता है, जिसमें सारा श्रृंगार का सामान रहता है। इसमें श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं आप लोग। तो ये श्रृंगार का सामान करवा माँ को अर्पित करते हैं हम लोग। पान का पत्ता में रोली लगाकर कुछ मीठा दे दीजिए, एक कसैली दे दीजिए। कसैली यानी सुपारी भी होता है। और इसमें 2 इलायची और लौंग भी दे दीजिए। और इसमें कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए। ये पुष्प मैंने चढ़ा दिया। इसमें अक्षत डाल दीजिए। और ये माँ करवा के पास आप चढ़ा दीजिए। और ये गणेश जी के पास अर्पित कर दीजिए। रोली सिंदूर लगाकर छत यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अगरबत्ती जलाइए। नारियल पे ये सूता थोड़ा सा आप डाल दीजिए। ये थोड़ा सा नारियल पे, ऐसे ही नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, तो कुछ कपड़ा या कच्चा सूता या मौली सूता आप दे दें, मैंने वही दिया। अब हम लोग करवा माँ का कथा कहेंगे। सारा चीज़ हो गया। और अपने करवा चौथ के पूजा में ये सिंधोरा आप लोग, आपके पास भी होगा, आपका जैसा भी सिंधोरा होगा, आप इसको यहाँ पे पूजा कर, इसको भी इस दिन यहाँ पे पूजा करिए। क्योंकि ये सिंधोरा शादी के समय चढ़ता है। तो जो भी हैं आपके पति हैं, तो उनकी लंबी आयु, मतलब कि जो भी है, आप इस चीज़ को आप पूजा करिए। सिंधोरा को अवश्य पूजा करिए करवा चौथ के दिन में। मैं अब करवा चौथ व्रत का कथा कहने जा रही हूँ। आप सभी सुहागिन महिलाएं कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि आप लोग भी सुन लीजिए। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागन स्त्रियां
के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप उनका प्रतिमा बाजार से खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कथा करवा चौथ का मेरे द्वारा सुनने के लिए। आप सभी करवा चौथ इसी प्रकार करें। और संपूर्ण सामग्री, करवा चौथ में क्या क्या सामग्री लगता है ऐसे मैं मौखिक भी बता दे रही हूँ। आप लोग अगर अकेले पूजा कर रहे हैं तो 2 करवा लीजिए, और ऐसे भी 2 करवा ही लगेगा, जिसमें एक करवा में आप अन्न भरिएगा और एक करवा में आप जल भरिएगा और वही जल से आप अर्घ भी दीजिएगा। तो 2 करवा ले लीजिएगा। फल जो रहता है सो लीजिएगा। फिर सुहागन का जो भी श्रृंगार का सामान होता है, जैसे आईना, कंघी, सिंदूर, बिंदी, जो भी आलता, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कपड़ा सब आप लीजिएगा। फिर आप मिठाई में बतासा ले लीजिएगा, लड्डू ले लीजिएगा, पेड़ा ले लीजिएगा, और आप घर में भी ठेकुआ या पड़ोकिया ये सब बना सकते हैं। एक आपको छन्नी लगेगा, जिससे आप चांद को देखकर अर्घ दे पाएंगे, और उसमें एक दिया भी लगाइएगा। और करवा माँ का एक चित्र भी ले लीजिएगा। अगर आप दीवार में बनाने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चित्र ले लीजिएगा, बाज़ार में मिलता है। करवा माँ पे चढ़ाने के लिए एक चुनरी ले लीजिएगा। आपको सुपारी लेना होगा, कसेली, इलायची, लौंग, हल्दी, दूधी घास, और शंकर, माँ पार्वती और गणेश भगवान का प्रतिमा भी ले लीजिएगा। फूल रहेगा, अक्षत रहेगा, और बाकी पूजा में जो लगता है सिंदूर, रोड़ी, चंदन, अगरबत्ती, धूप, माचिस, घी, बाती, अक्षत आप लोग जानते ही हैं। तो ये मैं मौखिक सामग्री में आपको शॉर्ट में बता दी। और आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पे साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, और जो भी साड़ी चढ़ाइएगा तो आप अपने से बड़ों को दीजिएगा, या फिर आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इस करवा चौथ में होता है। तो आप सभी सुहागन को बहुत बहुत धन्यवाद। यही करवा माँ का पूजा मैंने आप लोगों के समक्ष में किया, और इसी प्रकार से आप लोग भी करें, यही बस उम्मीद है। चांद निकलने के बाद, अर्घ देने के बाद ही आप कुछ मीठा भोजन ही करिएगा। कुछ भी ऐसे नमकीन भोजन नहीं करें, मीठा भोजन करें, और बेहतर होगा तो कुछ फल ही खाएं, अनाज नहीं खाएं इस दिन। और हमेशा आज के दिन में नाक से सिंदूर लगाना चाहिए, वो भी पीला सिंदूर, क्योंकि ये सिंदूर बहुत शुद्ध होता है और पूजा के लिए ये एकदम शुद्ध माना गया है। और इससे नाक से मांग तक लगाने का एक और इसका विशेष कारण है, जिससे प्रति हमेशा खुश रहते हैं, उसकी लंबी आयु रहती है। तो इसलिए आप लोग ये काम को ज़रूर करें। और यहाँ का जो दिया है वो जलते रहना चाहिए पूजा के दौरान, कम से कम पूजा के दौरान। अगर आप चाहें तो आज रात भर के लिए ये दिया जला सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है, कहा जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर आपके पास शक्ति है तो आप तो इसको रात भर जला सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पूजा के तक कम से कम ये दिया को जलना चाहिए। हमेशा पूरब व पश्चिम की दिशा में ही बैठना चाहिए। और आज कल पूजा करिएगा, आज पूजा किए तो कल के दिन सोना नहीं है, दिन में कभी भी, और आराम कर सकते हैं लेकिन सोना नहीं है। और कल पंडित जी को आप दान दक्षिणा देकर ही कुछ चावल छूकर मतलब कि आप पारण कर सकते हैं, ऐसे नहीं। और इसको प्रवाहित करने का, करवा माँ जो पूजा किए हैं इसको प्रवाह करने के लिए सूर्य निकलने से पहले ही प्रवाह करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरा चैनल का नाम है सुषमा का सुहाना सफ़र।